आम आदमी पार्टी बेशक यह दावा कर रही है कि अगर प्रवर्तन निदेशालय अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करता है तब भी वे अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से ही अपनी सरकार चलाएंगे। लेकिन यह कानूनी तौर पर कितना संभव है, यह सवाल सियासी गलियारों में उठने लगा है। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने कथित तौर पर विधानसभा में बैठक कर यह प्रस्ताव पारित किया है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज ने यह जानकारी मीडिया को दी है। लेकिन आतिशी के इस दावे के बाद से ही सवाल उठ रहा है कि देश का संविधान ऐसी परिस्थितियों में क्या कहता है। क्या अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाकर एक नई परंपरा की शुरुआत करेंगे? ऐसी स्थिति में उनकी ईमानदार राजनीति करने के दावे का क्या होगा? लेकिन जब जब किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार होने की स्थिति आई है, मुख्यमंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा देकर नैतिकता के मापदंड को बरकरार रखा है। लालू प्रसाद यादव को जब चारा घोटाले में जेल जाना पड़ा तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। इसी प्रकार जयललिता ने जेल जाने से पहले पनीरसेल्वम को मुख्यमंत्री बनाया। बाद में जमानत पर आने के बाद ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद स्वीकार किया। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी कुमार दुबे ने कहा कि यदि किसी मंत्री के जेल जाते समय यह बाध्यता नहीं है कि वे अपने पद से इस्तीफा दे, तो यह कानूनी स्थिति किसी मुख्यमंत्री के लिए भी लागू होती है। यानी कानूनन उसे इस्तीफा देना अनिवार्य नहीं, लेकिन अदालत हो या सरकार, इन्हें चलाने में परंपराओं और नैतिकता का बहुत बड़ा महत्व होता है। किसी कानून को बनाए जाने से पहले भी उनसे संबंधित प्रचलित परंपराओं को संज्ञान में लिया जाता है। इस मामले में अब तक परंपरा यही रही है कि मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा देकर जेल जाते रहे हैं। राजनीतिक तौर पर इसका उन्हें लाभ भी मिलता है। ऐसे में यदि केजरीवाल के जेल जाने की संभावना बनती है और वे अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो वे अलोकप्रिय हो सकते हैं। विपक्ष उन्हें उनके ही तथाकथित ईमानदारी के सर्टिफिकेट पर घेर सकता है, जिसका उन्हें नुकसान होगा। अश्विनी कुमार दुबे ने कहा कि एक मुख्यमंत्री जेल में रहते हुए राज्य का प्रशासन नहीं चला सकता। सेबी ने एक घोटाले में देश के एक बड़े उद्योगपति को गिरफ्तार किया था। उद्योगपति ने अपने कामकाज को जारी रखने के लिए जेल में अपना एक छोटा ऑफिस चालू रखने की अनुमति मांगी थी। अदालत ने उन्हें यह अनुमति दे दी थी, लेकिन एक राज्य को चलाना और एक कंपनी को चलाने में बहुत फर्क है। कोई अदालत इस तरह की अनुमति नहीं दे सकती जिसमें कोई मुख्यमंत्री जेल से ही अपनी सरकार चलाए। अदालतों के निर्णय भी संविधान की किसी धारा या परंपरा से प्रेरित होते हैं। अदालतें भी इससे अलग हटकर कोई निर्णय नहीं लेती। ऐसे में इस बात की संभावना कम ही है कि कोई अदालत केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की अनुमति दे। लेकिन ऐसी स्थिति में इससे बात की संभावना बहुत अधिक है कि दिल्ली के उपराज्यपाल मुख्यमंत्री के सार्वजनिक कार्य के लिए उपलब्ध न होने के आधार पर राजधानी में कानून व्यवस्था के संकट में होने की रिपोर्ट दे दे। ऐसी स्थिति में गेंद राष्ट्रपति के माध्यम से केंद्र सरकार के पाले में आ जाएगी। फिर राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। अब यह केंद्र सरकार के विवेक पर निर्भर करेगा कि इस तरह की परिस्थिति में वह क्या निर्णय लेती है। दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता और मीडिया इंचार्ज प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि जनता यह जानती है कि अरविंद केजरीवाल 368 करोड़ रुपए के शराब घोटाले के मास्टरमाइंड है। उन्हें उन पैसों का हिसाब देना चाहिए। उन्होंने कहा यह पहला मामला नहीं, अभी मुख्यमंत्री आवास में हुए घोटाले की जांच भी जारी है। उस मामले में भी मुख्यमंत्री को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।